देखो, भगवान परशुराम आ गए। बहुत क्रोधित मालूम पड़ते हैं। चलो उनका आशीर्वाद ले ले, नहीं तो वे नाराज हो जाएंगे। मैं चित्रसेन उग्रसेन का पिता आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राजा वृद्धसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं हृष्वरोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये मेरी पुत्री सीता है, आपका आशीर्वाद चाहती है। भागवती भाव। अभिनंदन है हे जामवंते। आओ वत्स, इनकी चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं ही भगवान कहलाते हैं और भगवान को तो अपने हर भक्त की पहचान होती है। यह समझकर कि आप अब इस छोटे से दास को तो पहचानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या के नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे भगवान, आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए आसन ग्रहण कीजिए। मीठे वचनों से हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष टूटने का सर्व सुनाई दिया है हमें। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। जल्दी बता किसने किया है। हे जनक, जल्दी बता किसने मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है। किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी बता, जल्दी उसका सूरज दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जहाँ तक है तेरा राजपाट सब उलट कर डालूंगा। जल्दी बता, बोलता क्यों नहीं मूर्ख। प्रभु, शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सतुता करने वाले को तो शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। सुनहु राम, जो इसी उथल तोड़ा, सहस बाहु समचोर कुमोरा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो हमारे लिए सहस्त्र बाहु शत्रु के लिए समान है। सावधान। जनक, विश्वामित्र एवं सभी राजागण और मैं इस भरी सभा को सावधान करता हूँ कि वो जो अपराधी शिव धनुष को तोड़ा है वो हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। मुनिवर, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन हो की पहाड़ू। मुनिवर, हमने तो बचपन में कई सारी दुनिया तोड़ डाली, परंतु उस समय तो इतना क्रोध किसी ने नहीं किया। बालक काल बस संहार समझ संति बुरा सकल संसार। हे राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। इस शहर में सम्मानित इस शिव धनुष को तू बच्चों को देने के बाद सही लगाइए। तू नहीं जानता कि इससे भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष से फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय धनुष बाण से खेलना तो हमारा नित्य कर्म है। हमने तो बचपन में कई सारी दुनिया तोड़ डाली। लगता है तुझे अपने जीवन पर मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस फूटे पुराने शीर धनुष में बहुत मोह दिखाई पड़ता है, जिसके टूट जाने के पश्चात आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं कि छूवत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिन काज करय कतुरोसु। मुनिवर, रघुवर ने छुआ और ये धनुष टूट गया, इनमें उनके कोई दोष नहीं। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। अब लगता है तू अपनी माता को निभूति देना चाहता है। मैंने तो तुझे एक बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैंने भी आपको एक ब्राह्मण समझकर अब तक वार नहीं किया। हमारे कुल में ब्राह्मण की रक्षा की जाती है, रक्षा, उनकी वध नहीं। सट अभिष्ट बालक, कदाचित तूने मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक बाल ब्रह्मचारी
अहंकारी, अति क्रोधी वह परशुराम जिसने इस धरती को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, क्षत्रियों को विहीन कर दिया, क्षत्रिय और राजा समेत सबका नाश करके यह परशुराम कई बार ब्राह्मणों को दान दिया है। मैंने इसी फरसे से शास्त्र बाबू के भुजाओं काटा है और इसी फरसे से मैंने कई बार क्षत्रियों का लहू पिया है। लगता है आज यह फरसा तुम्हारा लहू पीकर इसकी प्यास बुझाई जाएगी। यह फरसा माता के गर्भ में पले बच्चे को भी मार सकता है। मुनिवर, आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर ये जताना चाह रहे हैं कि जैसे एक छोटा बालक फूंक मार के पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, युद्ध यो होता है जो वार करता है, अपने आप तो व्यर्थ में ही गाल बहाए जा रहे हैं। विश्वामित्र, इस बुलंद बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारे आंखों से दूर हटाओ। महाराज, आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, मैं ऐसी नहीं दिखूंगा। विश्वामित्र, इस बालक को हमारा परिचय दो, हमारे प्रेम और पराक्रम के बारे में बताओ। मुनिवर, आप अपनी प्रेम कुल की गाथा स्वयं ही इतने अच्छे कर लेते हैं कि दूसरे की जरूरत ही नहीं। अगर आपको अभी दिल ना भरा हो तो और गा लीजिए। गाइए मुनिवर, और अपनी प्रेम की गाथा गाइए। बहुत हो गया, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि यह बालक अवश्य ही मरणहार है। आश्चर्य है कि यह हमारे कुठार के सामने आकर अब तक कैसे जीवित रह गया। आश्चर्य तो ये है कि मेरे सामने मेरे देवतो भैया को मृत्यु दंड देने की बात करे और वो मेरे वार से अभी तक भेद रहा हुआ है। लक्ष्मण, आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। बालक यदि चपलता दिखाते हैं तो गुरु माता पिता उसका आनंद उठाते हैं, यूं रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान ना धरिए। और उसने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूँ। आप मुझे चाहे दंड दीजिए, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, चाहे आपका जैसे भी ये क्रोध शांत हो सके, मैं वह उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखाया हो। अभी तेरा छोटा भाई हमारे क्रोध को भड़काकर हमारे बल को छीन कर रहा है और तू हमको हाथ जोड़कर अनुनय कर रहा है। बहुत हो गया छल कपट, अब नहीं होगा कुछ। तू अपने आप को राम कहने से परशुराम का भी सामना कर सकता है तो उठा शस्त्र और युद्ध कर। मैं निहत्था तुम्हें नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। भगवान, अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं अवश्य लड़ूंगा, लेकिन हमारा क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि अगर वह स्वयं काल भी सामने हो और वह अगर युद्ध करना चाहता हो तो हम रण में अवश्य आएंगे। लेकिन हमारा रघुवंशी कुल यह भी कहता है कि हम ब्राह्मण, गौ और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। और मेरा तो एक छोटा सा नाम है राम, लेकिन आपका तो परशु समेत राम। अगर मेरी इसमें जीत भी हो तो वो मेरी हार ही होगी। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु। कल्याण हो। आज की इस प्रस्तुति ने